अभी हमारी पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन समाप्त हुआ है उसमें विपक्ष के 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि तानाशाह मोदी के द्वारा लोकतांत्रिक नियमों को डस्टबिन में फेंक दिया गया है। वहीं कांग्रेस के एक अन्य लीडर जयराम रमेश, जो कि राज्यसभा से खुद सस्पेंडेड है, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से ये सस्पेंशन एक तरह से लोकतंत्र की हत्या के समान है। जबकि दूसरी तरफ राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस और इसके पार्टनर्स के द्वारा संसद में जो व्यवहार किया गया है उसने पूरे देश को शर्मसार किया है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा चेयरमैन की इंसल्ट भी की गई है। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट सिक्योरिटी में जो चूक हुई थी उसको लेकर जब सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्हें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को डिसरप्ट करने के कारण सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से इस इश्यू पर स्टेटमेंट की डिमांड कर रहा था। कुछ सांसदों ने अपनी इस डिमांड के साथ प्ले कार्ड्स भी दिखाए, जबकि कांग्रेस के 3 सांसद के जयकुमार, विजय वसंत व अब्दुल खलीक स्पीकर के पोडियम पर भी चढ़ गए। साथ ही राज्यसभा में भी अपोजिशन के द्वारा नारे लगाए गए और प्रोसीडिंग को भी डिसरप्ट किया गया। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक तरह से ट्रेडिशन बन गया है कि कोई भी पार्टी या गठबंधन विपक्ष में हो, वो संसद में हंगामा करते ही करते हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के हेड चक्षु रॉय ने कहा कि पिछले कुछ सालों में संसद में हंगामे के 4 मुख्य कारण नजर आते हैं। पहला, सांसदों को कुछ जरूरी मुद्दों को उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलना। दूसरा, जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसका अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड। तीसरा, कई बार पार्टियों का पॉलिटिकल गेन के लिए और पब्लिसिटी के लिए जानबूझकर संसद में हंगामा करना। और चौथा, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को डिसरप्ट करने वाले सांसदों के खिलाफ उचित कार्यवाही का ना हो पाना। पिछले कुछ सालों में पार्लियामेंट्री कैलेंडर को डिसाइड करने में अपोजिशन का रोल काफी कम हो गया है। सरकार न केवल यह डिसाइड करती है कि पार्लियामेंट का एजेंडा क्या होगा और किस मुद्दे को कितना समय दिया जाएगा, बल्कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में अन्य मुद्दों के अलावा गवर्नमेंट के कामों को प्राथमिकता दी जाती है। हमारी पार्लियामेंट ने पिछले 70 सालों में अपने रूल्स को अपडेट नहीं किया है। लगभग सभी पार्टियां समय समय पर पार्लियामेंट को डिसरप्ट करती हैं और पार्लियामेंट को डिसरप्ट करने का रीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि वह पार्टी सत्ता में है या विपक्ष में है। दोनों ही सदनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यानी कि लोकसभा में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा में राज्यसभा चेयरमैन सांसदों को सस्पेंड करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। लोकसभा स्पीकर के पास रूल 373, रूल 374 और 374 ए के तहत कार्रवाई का अधिकार है, जबकि राज्यसभा चेयरमैन रूल 255 और रूल 256 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। दोनों ही सदनों में सस्पेंशन का तरीका लगभग एक जैसा है। पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐसे सांसद को जो कि सदन की कार्रवाई को डिसरप्ट कर रहा होता है उसे सदन से चले जाने के लिए कहते हैं। इसे विड्रॉल कहा जाता है। और अगर उसके बाद भी वह सांसद सदन की कार्रवाई को लगातार डिसरप्ट करता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस सांसद का नाम लेते हैं और उसके बाद उस सांसद के सस्पेंशन के लिए मोशन लाया जाता है। ये रूल 1952 से ही चले आ रहे हैं, लेकिन 2001 में लोकसभा ने लोकसभा स्पीकर को सदन में गलत व्यवहार को डील करने के लिए और भी ज़्यादा एम्पावर बना दिया है। इस नए रूल के अकॉर्डिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा जिस सांसद का नाम लिया जाता है वह सांसद 5 दिन के लिए या फिर सेशन के बचे हुए टाइम पीरियड के लिए ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। यह नया रूल सांसद को सस्पेंड करने के लिए उसके खिलाफ लाए जाने वाले मोशन की जरूरत को समाप्त करता है। हालांकि राज्यसभा ने अपने प्रोसीजर में अभी इस नए रूल को शामिल नहीं किया है। छोटी छोटी गलतियों के लिए केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद विड्रॉल की पनिशमेंट आती है, जिसमें रूल 373 के अकॉर्डिंग सदन का अध्यक्ष किसी सदस्य के आचरण में गड़बड़ पाए जाने पर उसे सदन से हटने अर्थात विड्रॉल का निर्देश दे सकते हैं। अगर किसी सांसद को सदन से हटने अर्थात विड्रॉल का निर्देश दिया जाता है तो वह सांसद उस दिन की शेष बची हुई अवधि से सदन से अब्सेंट रहता है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी उस सांसद के द्वारा सदन के नियमों का उल्लंघन जारी रहता है तो फिर उस सदस्य को सदन से सस्पेंड कर दिया जाता है। यह सस्पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा बचे हुए सेशन के लिए होता है। हालांकि अगर सदन के अध्यक्ष चाहें तो सस्पेंडेड सदस्य का सस्पेंशन खत्म कर किसी भी समय उसे वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन एक्सट्रीम मिसकंडक्ट के केसेस में किसी सांसद को
सदन की सदस्यता से ही डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सांसदों को सस्पेंड करना एक बड़ा कदम है, फिर भी ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सस्पेंड किए गए सांसदों की संख्या काफी बढ़ी है। मनमोहन सिंह के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान केवल 59 सांसदों को ही सस्पेंड किया गया था। इनमें से 52 लोकसभा के व 7 राज्यसभा के सांसद थे। जबकि मनमोहन सिंह सरकार के पहले टर्म यानी कि 2004 से लेकर 2009 तक केवल 5 सांसदों को ही सस्पेंड किया गया। और दूसरी तरफ अगर हम मोदी सरकार के 9.5 साल की बात करें तो इस दौरान 255 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है, जो कि मनमोहन सरकार से करीब 400% से भी ज्यादा है। ज्यादातर केसेस में सांसदों को अपने मुद्दे ना उठा पाने का समय मिलने के कारण जो फ्रस्ट्रेशन होती है, उसके कारण सदन में अव्यवस्था पैदा होती है। लेकिन यह सदन के अध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सदन में व्यवस्था बनाए रखें। और सदन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदन के अध्यक्ष को ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म हो और डेमोक्रेटिक हो।